हालेलुया। हमारे प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबों को जय मसीह की। आज दिसंबर 24 तारीख है। कल दिसंबर 25 है। क्रिसमस है। बीते एक महीने से कई सारे लोगों ने प्रभु यीशु मसीह के जन्म को याद करते हुए उत्सव मनाया है। काफी अच्छी बात है, लेकिन कुछ लोगों के लिए यह केवल परंपरा है और कुछ लोगों के लिए व्यापार। काफी दुखद बात है। बिना यीशु मसीह का क्रिसमस क्रिसमस नहीं है। बिना यीशु मसीह के आप कितना ही कर लें, कुछ भी कर लें, सब व्यर्थ ही है। हमारे लिए एक उद्धारकर्ता का जन्म हुआ है, यह सत्य जरूरी है। कई लोग अपने घरों पर स्टार्स वगैरह टांगते हैं। मेरे पीछे जैसा क्रिसमस ट्री है ऐसा क्रिसमस ट्री लगाते हैं। फिर क्रिसमस फादर सेंटा क्लॉज भी वहां पर रहते हैं। एक निशानी के तौर पर इन सारी चीजों की शुरुआत हुई। इन सब का एक आत्मिक अर्थ होता था, लेकिन आज इस उल्लास के बीच में उसके महत्व को हम भूल जा रहे हैं। यीशु मसीह के जन्म के दौरान एक तारा नजर आता है, और जो खगोल शास्त्री तारों के विज्ञान को जानते थे, उस तारे की खासियत को समझकर यहूदियों के राजा का जन्म हुआ है, इस बात को जानकर प्रभु यीशु मसीह को खोजते हुए जब वे आते हैं, उस विशेष तारे ने उनकी अगुवाई की थी। वे लोग काफी दूर से चलकर आए थे, पूर्व दिशा से आए थे, फिलिस्तीन को आते हैं। और उसी घटना को याद करते हुए हम अपने घरों पर स्टार बांधते हैं और संसार को यह बताते हैं कि यह जो घर है, यह यीशु मसीह का घर है, इसमें वे निवास करते हैं। घर पर तो स्टार लटका लिया, लेकिन मन में यीशु नहीं है। आस पड़ोस में आपकी गवाही ठीक नहीं है तो प्रभु को महिमा मिलने के बजाय उनके लिए शर्म का कारण होगा, है ना? फिर बात आती है क्रिसमस ट्री की। पेड़ जो है वो कई बार मूर्ति पूजा को बताता है। कहने का मतलब, उस पेड़ को काटकर मूर्ति बनाई गई कई बार हम देखते हैं। इसलिए कई सारे लोग कहते हैं कि हमें पेड़ों को काटकर घर पे नहीं लगाना चाहिए, नहीं रखना चाहिए। दरअसल पूजा नहीं करनी चाहिए। लेकिन सबसे पहले क्रिसमस ट्री का आरंभ जर्मनी देश में हुआ था। वह बच्चों के लिए उन्हें ध्यान में रखकर उनके आकर्षण के लिए विभिन्न प्रकार के तोहफों को उनमें रखकर उन्हें देने के लिए इसका आरंभ हुआ। हम ही उन पेड़ों पर गिफ्ट लगाएं और बाद में खुद ही रख लें, इसके लिए नहीं, बल्कि उन बच्चों को बताने के लिए कि आप ही की तरह यीशु मसीह इस संसार में एक बालक होकर जन्मे हैं, बताने के लिए। तो इसकी यथार्थता को समझकर गिविंग, देने को अगर हम उद्देश्य बनाकर यह करें तो कोई गलती नहीं। लेकिन पेड़ को ही प्रमुखता दें और बिना मसीह के अगर हम यह करें तो इसका कोई लाभ नहीं। सेंटा क्लॉज जो हम कहते हैं ना, वे थे सेंट निकोलस। जो आदि कलीसिया थी उसमें एक काफी सम्मानित सदस्य, काफी धनवान, जो गरीबों का ख्याल करते थे और उन्हें तोहफा दिया करते थे। इसकी शुरुआत कैसे हुई अगर देखा जाए तो बच्चे जो थे अपने मोजों में जो कुछ उन्हें चाहिए होता लिखकर बाहर पेड़ पर टांग दिया करते थे, और ये सेंट निकोलस आकर जो कुछ वहां लिखा होता था उनकी जरूरत के अनुसार उसे पढ़कर खरीदते और दोबारा वहीं बांधकर उन्हें देते थे। क्रिसमस का मतलब देना होता है। क्या आपने किसी को कुछ तोहफा दिया है? क्या आपने किसी को कुछ दिया है? उन दिनों में क्रिसमस ग्रीटिंग्स वगैरह भेजते थे। आज उन ग्रीटिंग कार्ड्स के बजाय व्हाट्सएप मैसेज भेजते हैं। क्रिसमस हमें यह याद दिलाता है कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए दिया, हमें भी दूसरों को कुछ देना चाहिए। यही क्रिसमस की खासियत है। केवल सांसारिक तोहफे ही नहीं, बल्कि इसके साथ साथ यदि स्वयं यीशु मसीह को उन्हें दिया जाए, उनके साथ बांटा जाए, तो यही वास्तविक क्रिसमस का अर्थ होगा। तो क्यों ना हम एक अर्थपूर्ण क्रिसमस को मनाएं, आत्मा और सच्चाई से प्रभु की आराधना करें। छोटी प्रार्थना। महापवित्र परमेश्वर, प्रभु, जबकि दोबारा इस विशेष अवसर पर हम आपके सन्मुख आते हैं,
जबकि हम आपके जन्म को याद कर रहे हैं, हमारे लिए जो आत्मिक सच्चाई आवश्यक है आप उन्हें प्रदान करें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। हर एक परिस्थितियों के लिए, हर एक विषयों को प्रभु के इस पवित्र वचन में हम पाते हैं। लूका रचित सुसमाचार 2 अध्याय से पढ़ना चाहूंगा। उन दिनों में कैसर अगस्तुस की ओर से आज्ञा निकली कि सारे जगत के लोगों के नाम लिखे जाएं। यह पहली नाम लिखाई उस समय हुई जब क्विरिनियुस सूरिया का हाकिम था, और सब लोग नाम लिखवाने को अपने अपने नगर को गए। सो यूसुफ भी इसलिए कि वह दाऊद के वंश और घराने का था, गलील के नासरत नगर से यहूदिया के दाऊद के नगर बेतलहम को गया कि अपनी मंगेतर मरियम के साथ, जो गर्भवती थी, नाम लिखवाए। उनके वहां रहते हुए उसके जनने के दिन पूरे हुए और वह अपना पहलौटा पुत्र जनी और उसे कपड़े में लपेटकर चरनी में रखा, क्योंकि उनके लिए सराय में जगह ना थी। यीशु मसीह के जन्म की घटना को हम यहां पर देख सकते हैं। यीशु मसीह के जन्म के दौरान पहली जनगणना होती है। कैलेंडर जो है उसकी भी शुरुआत तभी हुई थी। आज जिस कैलेंडर का हम सभी पालन करते हैं, उस कैलेंडर का आरंभ भी तभी हुआ था। ईसा के पहले, ईसा के बाद, यही तो है। इस समय मसीह यीशु के जन्म के जो है 2025 साल गुजर चुके हैं। 2-3 साल ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन मसीह यीशु का जन्म करीब 2025 साल पहले हुआ था। यह कोई कहानी नहीं है, बल्कि इतिहास की घटना है। दाऊद के वंश से उद्धारकर्ता जन्मेंगे, हम यहां इस वचन को पूरा होते देखते हैं। दाऊद के घराने से संबंध रखने वाला यूसुफ जो है, हे बेतलहम एप्राता, तू ऐसा छोटा नहीं है, क्योंकि तुझसे ही संसार के उद्धारकर्ता, तुझ ही से आएंगे, जिस प्रकार उन दिनों में मीका ने भविष्यवाणी की थी। यूसुफ और मरियम जो कि नजरेत में थे, जनगणना के दौरान नाम लिखवाने नजरेत से बेतलहम को आते हैं, करीब 150 किलोमीटर की यात्रा करके। भले ही आज के जमाने में हमें यह 150 किलोमीटर ज्यादा ना लगे, लेकिन उन दिनों में मरियम को गधे पर बिठाकर और यूसुफ चलते हुए इस 150 किलोमीटर की यात्रा को पूरा करते हैं। कोई दूसरा साधन नहीं था, पैदल चलते हुए वे लोग इस यात्रा को करते हैं। जब दोनों यूसुफ और मरियम ने अपने आप को प्रभु की इच्छा पूरी करने के लिए समर्पित किया, उस दौरान जो समस्याएं आईं, इन समस्याओं को लेकर उन्होंने परमेश्वर से सवाल नहीं किया, अरे ये कौन सी बात हुई, हमने तो अपने आप को परमेश्वर के पुत्र को इस संसार में लाने के लिए दे दिया, लेकिन इतनी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, ऐसा क्यों? वे लोग सवाल नहीं करते, बल्कि उन तमाम परेशानियों के बीच, उन तमाम समस्याओं के बीच भी वे परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य रहते हैं। और फिर जब प्रभु यीशु मसीह इस संसार में जीते हैं, तो वे भी पिता परमेश्वर के आज्ञाकारी होकर जीते हैं और सारे मनुष्य जाति के पापों के खातिर भरी जवानी में प्रभु यीशु क्रूस की मृत्यु तक को सहते हैं, ताकि मनुष्यों को उनके पापों से मुक्ति मिल सके। एक तरफ मसीह यीशु ने मनुष्यों के पापों का मूल्य चुकाया, साथ ही साथ में उन्होंने मनुष्यों को यह भी सिखाया कि इस संसार में मनुष्यों को कैसे जीना है। जी हां, हमारे चाल चलन को बदलना होगा, हमारे व्यवहारों को बदलना होगा, बोली चाली को बदलना होगा, हमारी इच्छाओं में बदलाव आना होगा। जब मसीह यीशु किसी के हृदय में जन्मते हैं तो वह एक नई सृष्टि बन जाता है, पुरानी बातें बीत जाती है और सब कुछ नया हो जाता है। यह क्रिसमस जो है लोगों के जीवन में एक नयापन लाता है। अगर वास्तव में एक व्यक्ति यह समझता है और मानता है कि उसके लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है,
तो फिर वह दोबारा से उसी पाप में जीवन नहीं बिताएगा। अपने पुराने मनुष्यत्व को छोड़कर मसीह के नएपन को स्वीकार कर मसीह यीशु की तरह उसे इस संसार में जीवन बिताना चाहिए। मसीह यीशु के इस संसार में जन्म लेने का यही एक कारण था। बालक को जन्म देने के लिए तैयार मरियम को लेकर यूसुफ घूम रहा है। नगर के द्वार द्वार खटखटाता है कि कहीं उन्हें ठहरने का स्थान मिल जाए। लेकिन विडंबना देखिए, संसार के उद्धारकर्ता को पैदा होने के लिए एक घर भी खुला नहीं था। पूरा बेतलेहम नगर जो था तमाम प्रदेशों के लोगों से भरा हुआ था, क्योंकि हर कोई वहां पर जनगणना में नाम लिखवाने के लिए आया था। स्थान नहीं है। अंततः पशुओं को जहां बांधा करते थे, एक प्रकार के शेड में जहां हम मवेशी वगैरह को बांधते हैं ना, वहां पर उनका जन्म होता है। पशुओं को रखे जाने वाली एक गुफा। उस जमाने में पशुओं को भी गुफा में रखा जाता था। उस जमाने में चट्टान वगैरह को खोदकर गुफा वगैरह बनाते थे, वहीं पर उन्हें रखते थे। और जहां पर पशु वगैरह जो हैं घास खाते थे, उसी में यीशु को रखा गया, अर्थात उन्हें चरनी में रखा गया। सोचकर देखिए, पशुओं को बांधे जाने वाले स्थान में पशु जिसमें भोजन करते हैं, घास खाते हैं, उस चरनी में बालक यीशु को रखा गया है। क्या यह वास्तव में संसार के उद्धार करता है? क्या यह वास्तव में राजाओं के राजा हो सकते हैं? उस माहौल को देखकर किसी में भी यह संदेह हो सकता था। लेकिन ना गडरिये ना ही वे ज्ञानी प्रभु यीशु मसीह पर किसी भी प्रकार का संदेह करते हैं। चरनी में पड़े उन बालक को देख यही संसार के उद्धार करता है, कई लोगों ने विश्वास नहीं किया। ना ही जब वे क्रूस पर लटके हुए थे यही परमेश्वर के पुत्र हैं, इस पर विश्वास किया। अधिकतर लोगों ने इसे लापरवाही से लिया, इसे अनदेखा किया। मरियम और यूसुफ जाकर जब जगह खोजते हैं, जगह नहीं है, जगह नहीं है, जगह नहीं है। यीशु मसीह के जन्म के लिए स्थान नहीं है। आजकल की स्थिति भी कुछ इससे अलग नहीं है। सब कुछ हम यीशु के नाम से ही कर रहे हैं। कैरल्स गाते हैं हम प्रभु के नाम से, उत्सव मनाते हैं हम प्रभु के नाम से, लेकिन क्या यीशु के लिए जगह है? क्या वाकई में हमारे उत्सवों में प्रभु के लिए स्थान है? क्या वाकई में हमारे हृदयों में उद्धारकर्ता जन्मे हैं? केवल पारंपरिक उत्सव मनाने का कोई प्रयोजन नहीं। प्रभु को स्थान दें। काफी मिनटों के बाद एक जो दंपति थे, उनका एक बच्चा होता है और उस बेटे का पहला बर्थडे जोर शोर से मनाते हैं। आसपास सबों को न्योता देते हैं। सब लोग पार्टी में आते हैं और पार्टी में वहां पर द्वार पर ही एक झूला जैसा रखा था, वहां पर आकर सब लोग अपने अपने कोट्स को रखते हैं। सर्दी ज्यादा होती थी ना, इसलिए स्टैंड जैसा लगा, इसलिए सबने कोट को वहां रख दिया। पार्टी चल रही है, लोग बच्चे को देखना चाहते थे। वेयर इज द बेबी? अरे बच्चा कहां है? जब पूछते हैं तब ढूंढना शुरू करते हैं। अरे बच्चा कहां है? बच्चा कहां है? पूरे घर में खोजते हैं। किसी के पास नहीं है, किसी कमरे में नहीं है। तुरंत मां को याद आता है, अरे मैंने तो बच्चे को एंट्रेंस में रखे उस झूले में रखा था। जाकर देखते हैं सारे लोगों के कोट्स और जैकेट्स वहां पर पड़े हैं और बच्चा उस बोझ तले घुटकर मर जाता है। तमाम हर्षोल्लास के बीच में वास्तविक आनंद के जो कारण हैं, उन प्रभु को ही हम भूल जाते हैं। आज प्रभु कह रहे हैं, स्थान दो। तुम्हारे उत्सवों के बीच मुझे स्थान दो, तुम्हारे हृदयों में मुझे स्थान दो, तुम्हारे आराधनालयों में मुझे स्थान दो, तुम्हारे घर में मुझे स्थान दो। मुझे तुमसे बात करने दो, मुझे याद करो। बाइबल में हम देखते हैं याईर जो था, उसकी बेटी बीमार थी। याईर जाकर कहता है, प्रभु कृपा कर मेरे घर आएं और मेरी बेटी को चंगा करें। लेकिन जब तक प्रभु यीशु घर पहुंचते हैं तब तक बेटी मर जाती है। बेटी मर गई है, घर में रोना धोना हो रहा है, काफी भीड़ वहां पर है। प्रभु जब वहां पर पहुंचते हैं, प्रभु के लिए स्थान नहीं है। प्रभु कहते हैं, मुझे स्थान दो, मैं उस बेटी को
जिलाऊंगा। प्रभु यीशु अंदर जाते हैं, उस लड़की के लिए प्रार्थना करते हैं, मरी हुई लड़की जिंदा हो जाती है। अगर प्रभु को स्थान दें तो वहां जीवन होगा, जहां प्रभु के लिए स्थान नहीं, सब कुछ मृत। हो सकता है कई सारी कृत्रिम चीजें, कृत्रिम उत्सव वहां नजर आए, लेकिन वास्तविकता के लिए प्रभु को स्थान दें। अगर वाकई में प्रभु के लिए स्थान नहीं है तो वो वास्तविक क्रिसमस नहीं है। कदम कदम पर जीवन भर हमें प्रभु के प्रेम को याद करना है। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए ही इस संसार में आए, अपने स्वर्ग के सिंहासन को छोड़कर मनुष्य जाति को पापों से छुड़ाने के लिए वे इस संसार में आए। अपने ऐश्वर्य को छोड़कर वे गरीब होकर इस संसार में जन्म लेते हैं ताकि आपको और मुझे धनी बना सकें। मसीह यीशु के प्रेम को स्वीकारें, मसीह यीशु को अपने जीवनों में स्थान दें। एक और बात जिसे हमें ध्यान में रखना है इस क्रिसमस के संदर्भ में, आप कितने उल्लासित हैं यह नहीं, आपने कितने नए कपड़े खरीदे, आपने कितना अच्छा खाना बनाया यह नहीं। जरूरतमंदों का ख्याल रखें, क्योंकि जरूरतमंदों को देने वाला परमेश्वर को देता है। इस आनंद को गरीबों के साथ बांटें। यीशु को ना जानने वाले सभी गरीब हैं। बिना यीशु मसीह के यदि वो व्यक्ति कितना ही अमीर क्यों ना हो, कितना ही पढ़ा लिखा क्यों ना हो, लेकिन उसके हृदय में एक खालीपन जरूर होगा। ऐसों को यीशु के बारे में जरूर बताएं। हैप्पी क्रिसमस कहने से ज्यादा क्रिसमस को आप जीकर दिखाएं, आशीष पाएंगे। क्यों ना हम एक अर्थपूर्ण क्रिसमस मनाएं। प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु अपने वचनों के जरिए आपने हमसे बात की, आपका धन्यवाद। हां प्रभु, इस संसार के शोरगुल के बीच में कई बार हम आपको भूल जाते हैं। क्रिसमस की परंपरा को मनाते मनाते उसके वास्तविक कारक को भूल जाते हैं। प्रभु हम पर दया करें और हमें क्षमा करें और होने दें कि हमारा जो क्रिसमस है वो आप पर केंद्रित हो। प्रभु आपको हमारे जीवनों में, हमारे हृदयों में स्थान देते हुए, आपको महिमित करते हुए जीवन जीने का अनुग्रह हमें दें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हमें से प्रत्येक के साथ आज, कल और सर्वदा बनी रहे, आमीन। प्रभु परमेश्वर की महिमा हो। मैं आशा करता हूं हम सभी एक वास्तविक और अर्थपूर्ण क्रिसमस मनाएंगे। केवल नाम के लिए परंपराओं का पालन करते हुए क्रिसमस नहीं मनाएंगे, बल्कि मसीह को अपने जीवन में प्रथम स्थान देते हुए हम आगे बढ़ेंगे और अन्यों तक मसीह यीशु के पैगाम को पहुंचाएंगे। यदि आप किसी भी तरह की प्रार्थना हमसे चाहते हैं तो आप उन विषयों को 9884907779 पर व्हाट्सएप, वॉइस मैसेज या टेक्स्ट के जरिए उन्हें हमें भेज सकते हैं। हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु अवश्य चमत्कार करेंगे। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, लाइक भी जरूर करें। इन्हीं वचनों के साथ आज मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। दोबारा मिलने तक प्रभु का अनुग्रह हम सबों पर बना रहे। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम